जी फैसल चौधरी साहब, तकनीकी वजूहत की बिना पर फैसल चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दिफ़ा की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। वज़ारत दिफ़ा की समाअत काबिल समाअत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं सियासी जमातें एक नुक्ते पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अदालत ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि पीटीआई और नून लीग को नोटिस जारी कर दिए। एक बार फिर रब्ता किया है पीटीआई के वकील फैसल चौधरी से। फैसल साहब, वज़ारत दिफ़ा की जो समाअत है वो काबिल समाअत नहीं, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। आज की जो समाअत हुई इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने ये वाजे किया है हुकूमत के ऊपर कि वो होश के नाखुन ने 14 को डेट जो है वो 14 मई की हतमी है और ये एक्सटेंड तभी होगी जब वो बाकी स्टेक होल्डर सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बात करें। तो उसमें मैंने उनको ये कहा है कि मुज़ाकरात जब होते हैं तो हुकूमत जो है वो पीटीआई की लीडरशिप पे मुकदमा कायम करती है। सराजुल हक साहब ज़ुबान पाक में आए, अगले दिन अली जदी साहब को उठा लिया गया। इस तरह से जो इंटीरियर मिनिस्टर का एक बदमाशाना मुझे कहना पड़ेगा रवैया जो है रोज़ाना ये थ्रेट करना, तो ये सारी बातें हैं। अब कल 11 बजे के लिए नोटिस हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तो मुझे उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात आइन और कानून की बाउंड्री में होंगे और उससे बाहर जा नहीं सकते। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह किया है कि जो भी बहस हो सकती है उसमें जो आइन है, आइन पे बहस नहीं हो सकती, आइन हतमी, उसी के मुताबिक चलना होगा सब। अच्छा फैसल साहब, अगर हम गलत नहीं हैं, आपसे जब इस्तफसार किया गया तो आपने जवाब दिया कि पार्टी से मुज़ाकरात के बारे में मालूम करके आप आगाह करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली अभी यही नज़र आ रहा है कि जेयूआई के अलावा तमाम लोग जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो क्या आप भी बातचीत करेंगे अभी पार्टी के रहनुमाओं से जाकर? ये जो आज की ऑब्जर्वेशन हैं, जो आज की प्रोसीडिंग है, पार्टी रहनुमाओं के जो टॉप लीडरशिप है, मैं उनको रखूंगा और नोटिस हो गया तो कल हम इंशाल्लाह कोर्ट के सामने जब बुलाया है तो हम अपेयरेंस भी देंगे और फिर वहाँ पे जो भी बात होगी हम उसको पॉजिटिवली देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में इलेक्शन चाहते हैं, पुरअमन माहौल में चाहते हैं और पाकिस्तान को इस मामला से जो ये गंभीरता है इससे निकाल कर आगे लेके जाने की हमारी सही है कोशिश है, हमेशा से रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले और लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है जी वो हुकूमत वक्त की। हुकूमत वक्त जो है वो अगर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में क्या लेती है, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे हसन न्याजी हमारे वकील हैं, वकला तक को तो थ्रेट कर दिया गया, किसको इन्होंने छोड़ा है। बहरहाल आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लिए बढ़ना है, पाकिस्तान की अवाम के लिए बढ़ना है, ये पहली जिम्मेदारी है। बाकी जाती मामला तो आते हैं लेकिन उस पर फिर बाद में बात की जा सकती है। अच्छा फैसल साहब, आज जो सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि वज़ारत दिफ़ा इस तरह की दरख्वास्त दायर कर सकती है या नहीं, तो आप क्या समझते हैं, क्या वज़ारत दिफ़ा ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन को या फिर इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म की दरख्वास्त दायर कर सकती है? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और वज़ारत दिफ़ा दोनों की जो जवाबात है वो अपनी दायरे से बहुत बाहर है, बहुत कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा। और वो बिल्कुल कानूनी तौर पे उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। उनका काम इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करना है, वही करनी चाहिए थी। तो वो उनका कोई काम नहीं है कि वो ये बताएं वज़ारत दफ़ा किस कानून के तहत, किस असूल के तहत ये कहना चाह रही है कि तमाम इलेक्शन एक साइड पे हो, एक वक्त पे हो। ये सियासी मामला है और एक आइन ने इसको तय कर दिया है, तो आइन जैसे तय करता है उसके मुताबिक चलना चाहिए। मैं समझता हूँ जानना चाहेंगे कल पीटीआई की जानिब से अदालत में कौन सा वकील पेश होगा? सर बहुत सारी चीजें कल पे छोड़ दो। अच्छा, वकील के अलावा फैसल साहब, जिस तरीके से सीनियर रहनुमाओं को भी तलब किया गया है सियासी जमातों, क्या उसके हवाले से कुछ पता है कि कौन पेश होगा सियासी रहनुमा? अभी इमरान खान साहब जा रहे हैं, इस पे सेलिब्रेशन होंगी शाम को और फिर जैसे वो फैसला होता है उसके मुताबिक। अच्छा फैसल साहब, हमें मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा, कौमी असेंबली में सप्लीमेंट्री ग्रांट नामंजूर हुई, ये आज जिक्र हुआ है, चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही, तो ये बताइएगा कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट को नामंजूर किया जाए या फिर इन्हीं हालात में होती है या ऐसा नहीं है? उसमें आइन के तहत अगर मनी बिल या सप्लीमेंट्री पे ग्रांट्स जो हैं फाइनेंस की अगर मंजूर हो तो उसके कुछ नताइज होते हैं। इसलिए आर्टिकल 63A में मनी बिल को जो है प्रोटेक्ट किया गया है, यानी फाइनेंस रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट जो है उसको नहीं कर सके तो उसके अपने कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है वो फिर इक़्तिदार में नहीं रह सकती। अगर मनी बिल फेल हो जाए बजट और या मॉनेटरी अफेयर्स में, तो फिर ये तस्वर किया जाता है आइन के मुताबिक कि जो हिज़्ब इक़्तिदार है वो अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो जाए।
बिल्कुल। फैसल चौधरी साहब, जानना चाहेंगे कि वैसे तो कह दिया गया है कि इंतखाबात हों और उसके लिए जो है वो बजट निकाला जाए, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर ज़िद नहीं करनी चाहिए, तारीख पर जमातें मुतमईन हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो क्या आप लोगों का भी यही मौक़िफ़ है कि मुश्तरका तौर पर इलेक्शन हो जाने चाहिए मुल्क में एक बार, या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि पंजाब में और KP में ही इलेक्शन हो पहले? नहीं, देखिए, हम तो आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी बात हो आइन के दायराकार में, कानून के दायराकार में रह के हो, उसके मुताबिक ही चला जा सकता। रूल ऑफ द गेम जो है वो आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान के अंदर रह के बात करें। अच्छा फैसल साहब, वजारत दिफा की दरख्वास्त में 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल का जो फैसला वापस लिया, फैसल साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया है, वरना उनसे सवाल तो हम बहुत से कर रहे थे। तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, मजीद बताइएगा, जो सूरत हाल अब सामने आई है। फैसल चौधरी साहब ने बताया कि कौन वकील पेश होगा, PTI की जानिब से कुछ नहीं कहा जा सकता और